इस पर तमाम जानकारी के लिए रांची से न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, अभी झारखंड विधानसभा सत्र में किन किन विषयों पर चर्चा हुई है? देखिए निशु, अगर हम बात करेंगे आज के दिन का, तो आज विधानसभा का जो है मानसून जो सत्र चल रहा था उसी का विस्तारित था। आज एक विशेष सत्र बुलाया गया था और इस विशेष सत्र में आज विशेष 2 विधेयक जो है पेश किए गए सत्ता पक्ष की तरफ से। हालांकि इन दोनों विधेयक को लेकर के पहली बार जो है एक तरह से कहा जाए इस सत्र के दौरान विपक्ष जो है पूरे सदन में कार्रवाई के दौरान मौजूद रहा और विपक्ष ने पूरी तरीके से इन दोनों जो विधेयक आए हैं उसका समर्थन किया। लेकिन जो विधेयक जिस तरीके से लाए गए उसको लेकर के विपक्ष ने जो है आपत्ति जताई और उसका विरोध किया और हंगामा किया। अभी हमारे साथ विपक्ष के जो प्रमुख दल है बीजेपी, उनके विधायक अनंत ओझा जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। दोनों विधेयक बात चाहे अगर हम कहें जो आरक्षण बढ़ाने को लेकर के जो संशोधन विधेयक आया है उसमें, या फिर स्थानीय नीति को लेकर के जो विधेयक आया है, दोनों का आप लोगों ने समर्थन किया लेकिन विरोध भी किया। क्यों समर्थन और विरोध एक साथ क्यों? नहीं, देखिए सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से झारखंड प्रदेश की जो मूल आत्मा है उस मूल भावनाओं के साथ खड़ी है और प्रारंभ से यहाँ के जो जनजातीय समाज है, यहाँ के अनुसूचित जाति समाज है, यहाँ के जो पिछड़े समाज है, यहाँ के जो मूलवासी है, उसके साथ प्रारंभ से भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही है। आप थोड़ा पहले जाकर के देखेंगे कि अलग राज्य की लड़ाई तो लंबे समय तक चल रही थी, लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने अलग राज्य के सपनों को पूरा करने का काम किया। उसी प्रकार से इस प्रदेश को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के रूप में, दूसरे आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी के रूप में, पहली बार देश के अंदर आदिवासी मंत्रालय बना करके और उस समाज को मुख्य धारा में लाने की दिशा में विचार करने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। और देश के सबसे बड़े संविधान प्रमुख के रूप में पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में राष्ट्रपति के रूप में देने का काम किया देश को। तो यह भावना प्रारंभ से इस प्रदेश के साथ, यहाँ के मूलवासियों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही है और उसी भावना के तहत हम लोगों ने इस प्रकार का निर्णय करने का काम किया। लेकिन जिस प्रकार से जल्दीबाजी में इस सरकार ने विधेयक लाया, जिस प्रकार से अपने राजनीतिक एजेंडे को पूर्ति करने के लिए, अगर उन एजेंडों की बात करें तो ये राज्य की जनता से जनादेश लेते समय इन्होंने कहा था कि हम 32 का खतियान लाएंगे। 3 साल लग गया इस सरकार को आधे अधूरे विधेयक लाने में। दूसरा विषय है कि अगर यहाँ के लोगों के भावनाओं के साथ ये सरकार है तो नियोजन इस राज्य का मुद्दा होता है। आपको सदन में आपने देखा होगा 2 महत्वपूर्ण बातों को आपके माध्यम से राज्य की जनता को बताना चाहते हैं। पहला विषय, सदन में जब माननीय सदस्यों ने संशोधन लाया और कहा कि आप नियोजन जब राज्य का विषय है तो आप यह केंद्र के 9वीं अनुसूची में डालने की बात क्यों करते हैं? एक तरफ आप नियुक्ति निकालने की बात कर रहे हैं, 3.5 लाख पद रिक्त है राज्य में, तो आप सीधे नियोजन में इनको समाहित करें और नियोजन में समाहित करके राज्य के जो नौजवान है, जो यहाँ के मूलवासी है, यहाँ के जो तृतीय वर्ग चतुर्थ वर्ग में आप इन चीजों को जोड़ने का काम करें। आपने देखा होगा संशोधन के बाद सरकार ने उसको जोड़ा, तो जो यहाँ के जो स्थानीय निवासी है उनकी भावनाओं को समाहित करते हुए और आप इसको अधिकार दे, आप राज्य सरकार नियुक्तियों में उनको प्राथमिकता दे। आपने कहा लाया है, आपने ये कहा है कि इसको हम केंद्र के से होने के बाद तब इसको लागू करेंगे। यह मूल आत्मा के साथ धोखा है। जिस प्रकार से अन्य भावनाएं राज्य के लोगों के साथ आपने जोड़ा, ये उसके साथ धोखा है। दूसरा, यहाँ से कोई भी बांग्लादेशी के रूप में, घुसपैठी के रूप में आकर के यहाँ के जनसंख्या को बदलने का काम करेगा और आप जो ग्राम सभा के माध्यम से, ग्राम सभा यानी कौन, तो जो वही प्रतिनिधि है जो ग्राम स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि भी वही बनेंगे, वही उसको सर्टिफिकेट देने का काम करेंगे। तो इस प्रकार की बातों से सरकार ने इस विधेयक में अनदेखा करने का काम किया और जल्दीबाजी में इस सरकार ने निर्णय लिया। पूर्व के रघुवर दास सरकार ने सांगोपांग विचार करते हुए यहाँ के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ, यहाँ के समाज संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ सबको बुला करके और चर्चा करके उन्होंने एक सामान्य हल निकाला और माननीय न्यायालय के निर्णय का आलोक में भी एक निर्णय निकाला। लेकिन इस सरकार ने इस प्रकार की कोई प्रक्रिया को पूरा नहीं किया, इसलिए कि इनका नियत साफ नहीं है, उनकी नीति स्पष्ट नहीं है। तो इस तरीके से देखते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक दृश्य
दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि जो ये पारित हुआ है विधानसभा के बाहर, गेट के बाहर, इस तरीके से जो कुछ लोग जो हैं इन दोनों विधेयकों को लेकर के जो पटाखे जो है फोड़ना शुरू किए हैं। तो एक तरह से कहा जाए एक खुशी, क्योंकि 1932 की अगर बात करें, 32 के खतियान की अगर हम बात करें तो 1932 का खतियान एक ऐसा मुद्दा है जो लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और अगर हम बाहर की बात करेंगे तो बाहर भी लगातार जो है इसको लेकर के जो तमाम विधायक और मंत्री निकले हैं यहाँ पे, उन लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हमारे सहयोगी रुचि हैं इस वक्त हमारे साथ में, जो बाहर जो लोग निकल रहे थे विभिन्न दलों के लोग, क्या उनकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल सर, बता दें कि भाजपा जो है वो पहले से ही यह कह रही थी कि जो है 1932 को लेकर के सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है, और फिर वही जो बॉल है, वही गेंद फेंकने का काम जो है केंद्र पर कर दिया है। आखिर 9वीं अनुसूची में डालने की क्या जरूरत थी? तो 9वीं अनुसूची में ना डालते हुए, और ये मैं रोकना चाहता हूँ आपको। मेरे साथ में इस वक्त विनोद सिंह है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। लगातार अगर हम इस बात को बात करेंगे कि संशोधन जो है इन्होंने लाया था और संशोधन गिर गया। हालांकि जी, मैंने कहा था कि इस स्थानीयता के साथ ही साथ नियोजन की गारंटी होनी चाहिए थी। जो वर्तमान विधेयक लाया गया था उसमें यह स्पष्ट नहीं था, वो गोल मोटोल था। नियोजन तो हमने कहा कि राज्य सरकार इस स्थानीयता के तहत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें इस स्थानीयता के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। हमने ध्यान आकृष्ट कराया तो सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया। जो अब नए रूप में वो शामिल होगा तो ये स्वागत योग्य है। इसके अलावे भी कई संशोधन थे, अगर हम बात करेंगे। इसके अलावा जो संशोधन था, मुझे लग रहा था कि नाम छोटा और स्पष्ट सुंदर होना चाहिए। उससे कोई विधेयक पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्पष्ट होता, क्योंकि इस विधेयक की मूल चीज है कि खतियान आधारित स्थानीयता और स्थानीयता आधारित नियोजन। तो वो नाम छोटा होता, सुंदर होता, और सबसे जरूरी चीज है कि यह विधेयक तब तक लागू नहीं होगा जब तक यह संविधान की 9वीं सूची में शामिल नहीं हो जाएगा। तो सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए राज्य की जनता में, इसके लिए सरकार के क्या कदम हैं कि वो लागू हो। अगर कहा जाए ग्राम सभा को लेकर के भी आपने सवाल। बिल्कुल, हमने कहा था कि जैसे कि जिनको निश्चित रूप से कई भूमिहीन परिवार, कई लोग हो सकते हैं जिनके पास खतियान नहीं हो, तो ग्राम सभा उसको सत्यापित करे। लेकिन वो ग्राम सभा जो कई लोगों की ये ना हो, उसमें अनिवार्य होनी चाहिए कि उस ग्राम सभा में जो उस गांव के खतियानी लोग हैं वो शामिल होने चाहिए, उनकी एक संख्या निर्धारित। बाहर से आए हुए लोग, हाँ, वो मेन फैक्टर होना चाहिए। इस तरीके से देखते हैं कि जो संशोधन की बात थी वो विधायक ने उठाई थी, विनोद सिंह ने। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से इनके एक संशोधन को तत्काल स्वीकार किया गया था और सदन के अंदर ही उसका अमेंडमेंट करके उसे शामिल किया गया। तो एक तरह से कहा जाए तो आज जो दोनों विधेयक आए हैं उसको लेकर के सत्ता और विपक्ष जो है लगातार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करती रही है। और जैसा कि मैं बात कर रहा था, हमारी सहयोगी रुचि जो है और संदीप, वो लगातार बाहर बने हुए थे, जो तमाम विधायक आए थे। जो बने रहिए मनोज जी हमारे साथ। संदीप जी भी विधानसभा के बाहर से वहां पर भी हैं और उनसे भी हम जान लेते हैं कि वहां पर इतनी सारी आतिशबाजी हो रही है, कितना उत्साह है, कैसा माहौल है? आज जो विशेष सत्र बुलाई गई थी उसके बाद सरकार का जो फैसला हुआ है उसके बाद देख सकते हैं खुद जो शिक्षा मंत्री है जगन्नाथ महतो अपने समर्थकों के साथ सड़क पे हैं और जो कह सकते हैं पटाखे और सभी चीज पटाखे जलाकर जो खुशियां है वो जाहिर की जा रही है। आप देख सकती हैं शिक्षा मंत्री हमारे साथ है जो नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं और एक बड़ा फैसला आज का सरकार का है। और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अपने जो समर्थक है उनके साथ जुटे हैं, ढोल नगाड़े हैं वो बजाए जा रहे हैं और खुद शिक्षा मंत्री नगाड़ा लेके सड़क पे हैं और अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। आज कितना बड़ा मंत्री जी राज्यवासियों के लिए क्या राज्यवासियों का सुखद दिन है। देख सकते हैं जो राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं
हाँ ठीक है। संदीप जी, बने रहिए संदीप जी, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ मनोज जी भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि आतिशबाजी हो रही है, पटाखे भी वहाँ पर, पटाखों की भी आवाज़ सुनाई दे रही है, कितनी उत्साह देखी जा रही है मनोज जी? देखिए निशु, अगर हम बात करेंगे 1932 के खतियान की, या अगर हम करेंगे 27% ओबीसी को आरक्षण की, तो इन दोनों ऐसे मुद्दे जो है यहाँ के लोगों के, यहाँ के जनमानस के साथ जुड़े हुए थे। और शायद यही वजह था कि जब सत्ता पक्ष की तरफ से इन दोनों पर विधेयक लाने की बात आई तो विपक्ष के पास इसका विरोध करने का कोई आधार नहीं बना। और आज सदन में अगर हम देखें, पूरे इस मानसून सत्र को देखें, जब शुरुआत हुई थी, 5 दिनों का सत्र चला था, उस वक्त जितना हंगामा हुआ था और आज की अगर हम बात करेंगे तो आज हंगामा कुछ नहीं हुआ। जिस तरीके से विपक्ष ने भी इस दोनों विधेयकों को पारित करने में अपना समर्थन दिया, वो बताता है कि लोगों की जनभावनाओं से, चूंकि ये दोनों विधेयक जो है जुड़ा हुआ था, तो ऐसी स्थिति में जो लोग हैं, आज जब दोनों विधेयक यहाँ से पारित हुआ है विधानसभा से, तो उसको लेकर के जो है वो काफ़ी खुश है। मैं आपको बता दूं आपको, और ये आतिशबाजी जो हो रही है उसी खुशी का इजहार है, जिसका नेतृत्व जो है अगर कहा जाए तो जो शिक्षा मंत्री हैं वो कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री लगातार इस बात को लेकर के बोलते रहे, हालांकि 1932 के आधार को लेकर के थोड़ा बहुत विरोध हुआ था, लेकिन आज जो विधेयक आया है, अब इसको देखना होगा कि इस विधेयक को लेकर के पार्टी के अंदर की क्या स्थिति है। लेकिन अभी जो इस पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है, जो सोरेन परिवार की बहू हैं सीता सोरेन, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि सरकार जो है अच्छा काम कर रही है। कल तक सरकार के कामों की आलोचना करती थी और सरकार के कामों पे जो है वो 0 नंबर देती थी, आज उन्होंने 100 में 100 नंबर दिया। तो एक तरह से कहा जाए कि सारे लोगों की ये इच्छा थी। और ये जो आतिशबाजी की आवाज आ रही है, जो हमारे सहयोगी संदीप वहाँ खड़े हैं और वो दृश्य को जो दिखा रहे हैं, वो इसी बात को इंगित करता है कि जो जन आकांक्षाओं हैं, वो जन आकांक्षा को आज इस विधानसभा के विशेष सत्र में रखा गया है। हालांकि इसके तौर तरीके को लेकर सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पे हमला किया। सबसे बड़ी बात यह रही कि मुख्यमंत्री जब दोनों विधेयक को रखने के बाद जब अपना संबोधन कर रहे थे, तो उन्होंने विपक्ष पे सीधे तौर पे हमला किया और उन्होंने कहा कि विपक्ष जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रही है, उससे हम डरने वाले नहीं हैं। हम उस परिवार से आते हैं जहां संघर्ष हमारी बुनियाद रही है। तो ऐसी स्थिति में जो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, एक वाक्य बोला उन्होंने ये कहा कि अगर हम झारखंड के जेल भी शिक्षा मंत्री की तस्वीरें भी दिखा रहे, साथ में सुपड़ा साफ कर देंगे। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे झारखंड के शिक्षा मंत्री के, आप देख सकते हैं दूसरे विंडो में। इस प्रकार से उत्साह देखिए, राज्य के लिए बहुत ऐतिहासिक फैसला। जी मनोज जी, फिर से हम आपसे जुड़ेंगे। जी मनोज जी, अभी हमने तस्वीरों में दिखाया शिक्षा मंत्री जगन्नाथ मेरे साथ इस वक्त अभी बीजेपी के जी हमारे साथ भानु प्रताप शाही है, जो सदन में विपक्ष के तरफ से लगातार आवाज उठा रहे थे और लगातार अगर हम कहें विपक्ष की एक तरह से कहा जाए, आज जो भी हंगामा रहा उसका सूत्रधार रहे हैं। आप क्या कहेंगे? एक तरफ समर्थन और दूसरी तरफ विरोध। देखिए, समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने 1932 का किया और कभी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक, किसी नेता ने 1932 का विरोध नहीं किया। बल्कि अगर विरोध कभी किसी ने किया तो बंधु तिर्की जी ने एक बार विरोध किया, एक बार गीता कोड़ा जी ने किया, आपके मधु कोड़ा जी ने किया, पूर्णिमा नीरज सिंह ने किया। इन लोगों ने जरूर विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी 1932 का खतियान का विरोध नहीं किया। लेकिन हम चाहते ये है कि वास्तव में यहाँ के युवाओं को नौकरी मिले, और झारखंड के मुख्यमंत्री अगर इसके लिए ईमानदार हैं तो मुख्यमंत्री को ये राज्य सरकार का सब्जेक्ट है, ये केंद्र सरकार का सब्जेक्ट नहीं है। वो चाहते तो यहाँ का बिल यही पास करके 1932 के आधारित खतियान पास करके और यहाँ के युवाओं को नौकरी दे सकते थे। लेकिन मुख्यमंत्री ठग ऑफ झारखंड, और झारखंड के ठग ऑफ झारखंड के किंग भी है मुख्यमंत्री।
मुख्यमंत्री ठग हैं, ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने एक चुनौती भी दी है कि अगर वो जेल भी जाएंगे और जो ईडी और सीबीआई का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है उसको लेकर के भी आप लोगों पे निशाना साधा और सीधे तौर पे कहा कि अगर वो जेल भी जाएंगे तो सुपड़ा साफ करना है। इसका मतलब वो मान रहे हैं कि उनसे गलती हुई है। वो जेल जाने के लिए जब बात को बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पद पर बैठ करके, तो इसका मतलब ये है कि वो मान रहे हैं, जान रहे हैं कि हमसे गलती हुई है और हमने ऐसा अपराध किया है कि मैं जेल जा सकता हूँ। उन्होंने तो सीधे तौर पे कहा कि इसका इस्तेमाल जो है वो गलत तरीके से किया। नहीं, अगर आप उनका नियत साफ होता तो ये नवीं अनुसूची का विषय नहीं है, ये राज्य सरकार का विषय है। संविधान के साथ आप बैठिए मेरे साथ। हाईकोर्ट रांची ने भी बोला है कि राज्य सरकार स्थानीयता को डिफाइन करे और संविधान भी शक्ति जो दी है वो राज्य सरकार को ही दी है। तो आपने क्यों नवीं अनुसूची में इसको भेजा? तो इस तरीके से अगर कहा जाए तो अब आगे क्या होगा? अब आगे की क्या रणनीति होगी? हेमंत सोरेन जी चारों तरफ से फंसे हैं। ईडी का आई लव यू का लेटर जब आया, हेमंत सोरेन आई लव यू कम सून 17 नवंबर 2022, तब 1932 उनको याद आया, तब 27% आरक्षण उनको याद आया। 3 साल से मजा मार रहे थे, जब उनके साथी जमाती सब जेल में चले गए तो 1932 इनको याद आया। प्रेम प्रकाश चले गए, अमित अग्रवाल चले गए, पूजा सिंघल चली गई, सारे लोग जब जेल के रास्ते में हैं तब इनको 1932 याद आ रहा है। झारखंड की जनता जान रही है कि ये धोखा देने के लिए नवी अनुसूची में भेजा गया है। आज भी हेमंत सोरेन जी को हिम्मत है तो कल फिर विधानसभा बुलावे और यहाँ का विषय यही समाप्त करें, यहाँ का विषय यही लागू करें और यहाँ के युवाओं को आपके पास फिर से हम लौटेंगे।